नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स और मैं हूं अमित द्विवेदी। आज हम आपके लिए एक बेहद खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। ये रिपोर्ट भारत और बांग्लादेश के बीच बदलते रिश्तों पर केंद्रित है। 1971 का वो दौर जब भारत ने बांग्लादेश को उसकी आज़ादी दिलाने में अपना सब कुछ झोंक दिया था। आज उस इतिहास पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बांग्लादेश अब भी भारत का पुराना मित्र है? क्या दोनों देशों के बीच गहरे रिश्तों में दरार आ रही है? इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे। पहला, भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंध। दूसरा, शेख हसीना के नेतृत्व में रिश्तों की मजबूती। तीसरा, बदलते दौर में बढ़ता तनाव। चौथा, हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भारत की प्रतिक्रिया। पांचवी, विजय दिवस की ऐतिहासिक महत्ता और वर्तमान परिदृश्य। और छठी है, दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम और 1971 के युद्ध में भारत ने जिस तरह से मदद की, वो इस रिश्ते की नींव का सबसे मजबूत आधार है। 1971 में जब पाकिस्तान के जुल्म और अन्याय के खिलाफ बांग्लादेश उठ खड़ा हुआ, तब भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर बल्कि सैन्य सहयोग देकर बांग्लादेश का साथ दिया था। 1971 का युद्ध और भारत की भूमिका, ये वो दौर है जब पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ विद्रोह रच रहा था। बंगाली पहचान, भाषा और अधिकारों की लड़ाई को पाकिस्तान ने क्रूर दमन से दबाने की कोशिश की। लाखों लोग मारे गए, लाखों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आए। भारत के लिए ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा का मामला बन चुका था। 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध केवल 13 दिनों तक चला और 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी ने ढाका में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये इतिहास में किसी युद्ध में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने रिश्तों को मजबूती दी। 1996 में शेख हसीना के सत्ता में वापस आने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में नया मोड़ आया। हसीना ने भारत के साथ कई विवादित मुद्दों का समाधान निकाला। 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हुआ। इस ऐतिहासिक समझौते ने दोनों देशों के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को खत्म किया। 111 भारतीय और 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव का आदान प्रदान हुआ। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने भारत को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक और विकास सहयोगी बनाया। भारत ने बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में भारी निवेश किया। भारत और बांग्लादेश ने सुंदरवन जैसी साझा धरोहरों और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम किया। 1971 के युद्ध में भारत के योगदान को सम्मानित करने के लिए शेख हसीना ने मुजीब स्कॉलरशिप का ऐलान किया। ये स्कॉलरशिप उन भारतीय सैनिकों के परिवारों को दी जाती है जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन हर दोस्ती में एक दौर ऐसा आता है जब परिस्थितियां बदलने लगती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसा ही हुआ। हाल के वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने इन घटनाओं को और गंभीर बना दिया। भारत ने इन घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश का भारत विरोधी रुख शेख हसीना के बाद बनी अंतरिम सरकार के दौरान भारत विरोधी गुटों और कट्टरपंथी संगठनों ने सक्रियता बढ़ाई। बांग्लादेश में कुछ राजनीतिक दलों ने और गुटों ने भारत के खिलाफ माहौल तैयार किया, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई। बांग्लादेश में हाल के वर्षों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव पैदा किया। 2023 और 2024 के बीच कई घटनाओं ने इन संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया। पहला, इस्कॉन मंदिर पर हमला और पुजारी की गिरफ्तारी। बांग्लादेश के नोआखाली ज़िले में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ।
जहां पुजारी चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी। दूसरा है सांप्रदायिक हिंसा। कुमिला, चटगांव और अन्य इलाकों में हिंदू मंदिरों और पूजा पंडालों पर हमले हुए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इन घटनाओं को खारिज कर दिया, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी। तीसरा, राजनीतिक उथल पुथल। शेख हसीना की पार्टी के विरोधी कट्टरपंथी दलों ने भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को और तेज़ किया। इन दलों ने भारत के हस्तक्षेप को अपनी राजनीति का आधार बनाकर हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़काया। 16 दिसंबर 1971 वो ऐतिहासिक दिन था जब भारतीय सेना और बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की। इस दिन को भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। जनरल अरोड़ा के नेतृत्व में भारत ने ढाका में पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। लेकिन आज विजय दिवस पर भी दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्मजोशी गायब दिखती है। भारत में इस दिन को गर्व और बलिदान की याद में मनाया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में इसके साथ जुड़ी कृतज्ञता कम होती दिख रही है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का असर दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी पड़ता है। पहला है चीन का प्रभाव। बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। चीन ने बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है, जिससे भारत के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। दूसरा, क्षेत्रीय सहयोग पर असर। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव ने सार्क जैसे मंचों पर भी असर डाला है। दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने पर क्षेत्रीय सहयोग के प्रयास मजबूत होते हैं। दोनों देशों के रिश्ते अभी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत और बांग्लादेश ने हमेशा मुश्किल परिस्थितियों से उबरने का रास्ता निकाला है। पहला है कूटनीतिक संवाद बढ़ाना। दोनों देशों को तीस्ता नदी जल विवाद और सीमा पर घुसपैठ जैसे मुद्दे पर एकजुटता से काम करना होगा। दूसरा है सांप्रदायिक सौहार्द का निर्माण करना। बांग्लादेश को अपने देश में सांप्रदायिक तनाव पर काबू करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतिहास, संस्कृति और साझा हितों पर आधारित हैं। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों ने इस दोस्ती पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं अब भी जीवित हैं। ये रिपोर्ट भारत और बांग्लादेश के बदलते रिश्तों का गहराई से विश्लेषण करती है। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।